ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। बाबा कहता है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहो। यानी प्रीत बुद्धि किससे के साथ? प्रीत बुद्धि स्वयं परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि। और जो कुछ भी चल रहा है ड्रामा, उस ड्रामा में भी निश्चय, अगर उस ड्रामा पे निश्चय है तो वहाँ पे भी हमारी बुद्धि प्रीत बुद्धि बन जाएगी। अगर स्वयं में, परमात्मा में, ड्रामा में निश्चय नहीं है तो वहाँ विपरीत बुद्धि बन जाती है। इसीलिए ड्रामा का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान और परमात्मा पिता अपना ज्ञान दे करके बाबा कहता इस ज्ञान से अपनी बुद्धि को पवित्र बनाओ, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की सच्ची मदद है, कहता बाबा। प्रश्न, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है। और सब तोड़, संग तोड़, एक बाप संग जोड़ो, एक ही सच्ची प्रीत हो, तभी यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। बाबा कहता है योग बल सीखने का मुख्य आधार है और संग तोड़ एक संग जोड़ो। आत्मा और उसका पिता एक परमात्मा है, और जब परमात्मा मिलते हैं तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को भी जोड़ना है उस परमपिता परमात्मा के साथ। तो बाबा कहता है ये अपने सूक्ष्म इंद्रियों से उस परमात्मा के साथ संग जोड़ो, तो ये रूहानी ड्रिल हो जाती है। और इस ड्रिल से संस्कार परिवर्तन होते हैं और इस संस्कार का फल हमको 21 जन्मों के लिए मिलता है, कहता है बाबा। तो इसीलिए बुद्धि से और संग तोड़ एक संग जोड़ो, कह रहा है बाबा। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस, अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। एक आत्मा ही पवित्र है, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, आत्मा का स्वधर्म ही प्रेम स्वरूप है। आत्मा कभी हिंसक नहीं बन सकती। और अहिंसक कब बनते हैं? जब देहाभिमान आता है, और देह अभिमान अर्थात ही 5 विकारों के वशीभूत मन। और मन वशीभूत क्यों है? क्योंकि हमारे संस्कार द्वापर से 5 विकारों के भरे हुए थे। वहाँ पे वायलेंस हो नहीं सकता, वहाँ पे आत्मा में वायलेंस हो नहीं सकता, और हमारे पुराने संस्कारों में नॉन वायलेंस नहीं हो सकता। इसीलिए ड्रिल अर्थात स्वयं की स्मृति, तो स्वयं के स्मृति में ही अहिंसकता है, और इस अहिंसकता का अनुभव करते हुए सभी के उद्धार के लिए निमित्त बनो, कह रहा है बाबा। भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है, पुरानी कीचड़ पट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। आज तक भी हम आत्माएं इस धरा पर आए, जो भी मिला उसका उपयोग करके, अनुभव करके छोड़ना है। जैसे कि प्राणी भी है, जो भी खाते हैं और खाने के बाद छोड़ते हैं। ऐसे नहीं कि उसको कल मिलेगा या न मिलेगा, तो उसके लिए वो कोई स्टोर नहीं करते हैं। लेकिन आज तक भी हमने कितना स्टोर किया हुआ है। तो बाबा कहते जैसे आप क्या बन गए हो? कबाड़ी।
कबाड़ी वाला भी क्या करता है, सब पुराना स्टोर करता है। अभी यहाँ हमारी कबाड़ी अर्थात जो पुराना है वो सब कुछ लेने के लिए स्वयं परमात्मा ही कबाड़ी वाला बन करके आया है, तो उसके साथ हमको सौदा करना है। तो परमात्मा कहते हैं कि पुराना कीचड़ पट्टी दे दो, ये तन पुराना है, ये मन पुराना है, और जो भी हमारे पास स्थूल थोड़ा बहुत धन है वो धन भी भगवान को अर्पण करके सदा के लिए आई विल अर्थात परिस्थिति में वो मेरी चिंता करे, मैं अपनी चिंता न करूं, क्योंकि अपना सब कुछ उसको सौंपने के बाद मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करेगा अभी वही। तो इस निश्चय के आधार पर परमात्मा से प्रीत जोड़ो कह रहे बाबा। वरदान है, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो, स्वयं को बदलने की भावना हो, तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हैं। दूसरा बदले यह देखने या सोचने वाले धोखा खा लेते हैं, इसीलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, करने में आगे करो, तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानता है वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। तो बाबा कहता है पहला तो हमारा सब्जेक्ट ज्ञान का, योग का, फिर धारणा और सेवा, ये लास्ट सब्जेक्ट है। अगर हमारे तीनों सब्जेक्टों में हम अपने आप को परफेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली चौथे सब्जेक्ट में हम दूसरों को नहीं देखेंगे, दूसरों के कमी कमज़ोरियों को भी हमारा कमी कमज़ोरियों के ऊपर भी हमारा बुद्धि नहीं जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है पहले तो अपने को देखो, फिर दूसरों के साथ मिलकर प्यार से सेवा करो। तो जो ज्ञानी होता है उसको मोल्ड होने के संस्कार होते हैं और वही रियल गोल्ड बन सकता है, कहते बाबा। स्लोगन है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। तो नैनों का नूर ही है हमारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा। आंखें बंद करते ही वो सामने आए और आंखें खोलते भी वो सामने आए, क्योंकि वो हमारे नैनों का नूर है, प्रिय है, साजन है, पिता है। तो उसकी याद सदा बुद्धि में समाई हुई हो, कह रहे बाबा। ओम शांति। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे जाकर जान के रख लेना,
रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब अदम से अदम उतारा है, जब अदम से अदम उतारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना।